नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड वर्तमान में जो चल रही है उसके बारे में और आने वाली नई रीट 2026 के बारे में। सबसे पहले तो आज का ट्वीट आप देख सकते हैं, आलोक राज कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का ट्वीट, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आंसर की और परिणाम को लेकर। तो यहाँ पर देखो रिप्लाई किया उन्होंने किसी के कमेंट्स पे। सरवण जी बोला था आपको काफ़ी पहले कि लेवल 1 और लेवल 2 की फरवरी माह के अंत तक 4 से 5 सब्जेक्ट की प्राथमिक कीज का प्रयास है। 25 फरवरी बाद मुझे ऐसा लगता है 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच जो थर्ड ग्रेड की आंसर की है वो जारी हो जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। और एक इंटरव्यू मैंने देखा था जो कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष अपने आलोक राज साहब, इन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ें विस्तार से बताई थी कि भाई हम आंसर की कब निकालेंगे और फाइनल आंसर की और परिणाम और जॉइनिंग, ये आलोक राज ने कहा। तो नई रीट की बात करने से पहले आंसर की के बाद जो थर्ड ग्रेड का परिणाम है ना, 7,759 पदों पर भर्ती हो रही है, इसका परिणाम मार्च के महीने में ही आएगा। मार्च के महीने में इसका परिणाम आएगा दोस्तों। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के महीने में ही इसकी डीवी शुरू हो जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने पहले ही कहा था कि भाई हम मार्च के महीने में इसका परिणाम जारी करेंगे और मार्च के यानी 20 मार्च बाद या 25 मार्च के आसपास हम इसकी डीवी का कार्यक्रम है तो जारी कर देंगे, डीवी शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तो होना है ना। तो ये थर्ड ग्रेड को लेकर न्यूज़ है। और इसकी जो ज्वाइनिंग है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पद है नहीं, फोर्थ ग्रेड के मुकाबले 7,759 पद ही है, तो इसका जो फाइनल परिणाम है वो भी आ जाएगा अप्रैल में, मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी थर्ड ग्रेड की। तो ये थर्ड ग्रेड की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नई रीट की। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, नई रीट को लेकर आज की बड़ी न्यूज़ राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ आप देख सकते हैं। सुबह भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अजमेर से न्यूज़ है, एनटीए की तर्ज पर करेगी कामकाज, जल्द बनेंगे नई एजेंसी के नियम, नई टेस्टिंग एजेंसी को सौंपेंगे राजस्थान की प्रवेश परीक्षाओं की जिम्मेदारी। और ये जो न्यूज़ छापी है ना, वो छापी है, मैं इनको वैसे मिला तो नहीं कभी, पर इनकी न्यूज़ में डालता रहता हूँ। 7 साल हो गए, 7-8 साल तो मान के चलो, जब से मैंने चैनल चलाना शुरू किया 2018 में, तब से मैं इसकी न्यूज़ डाल रहा हूँ। 2018-54 बाद अब रेट हुई थी ना, तब भी मैं डाला था। मतलब जो भी अजमेर के ही न्यूज़ छापते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरपीएससी से संबंधित, ठीक है। रক্তিम रক্তিम तिवारी है, तो इन्होंने अजमेर से ही न्यूज़ छापा है, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही जानकारी यही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही खबर आ रही है कि जो नई एजेंसी बनी है अपनी। पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। प्रस्तावित राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी के नियम जल्द तैयार होंगे, नई एजेंसी को एनटीए की तर्ज पर एंट्रेंस टेस्ट का जिम्मा सौंपा जाएगा। नियम तैयार करने को लेकर सरकार शिक्षाविदों, अधिकारियों और विशेषज्ञों की कमेटी का गठन करेगी। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में पेपर लीक रोकने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जो नई एजेंसी है उसका नाम है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका शॉर्ट अगर देखें अपन, राजस्थान RSTA घोषणा की है। नई एजेंसी ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाएगी। अभी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा इन विभिन्न विश्वविद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर कराई जाती है। कौन कौन सी ये भर्ती नहीं, कौन कौन सी एग्ज़ाम ये जो नई एजेंसी वो करवाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर अपने है जो पीटीटी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीए बीएड के लिए, दूसरा है बीएसटीसी दूसरे नंबर पे। तो ये अपने बीएड हो गई और ये बीएसटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स। और 3 नंबर पर है सीईटी राज्य ग्रुप सी और डी के लिए प्रारंभिक योग्यता परीक्षा, जो वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड का रहा था, उसकी बात हो रही है।
और 4th नंबर पे है रीट। स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए भर्ती, पीटीआई भी कराएगी और जेईटी भी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो सीईटी और रीट में हैं, और फिलहाल तो बेरोज़गार नई रीट का इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अब इसके सदस्य कैसे बनेंगे ये भी आपके सामने है। चेयरमैन होगा इसका, सदस्य सचिव, सदस्य वही चीज़ जो कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी में है, वही चीज़ें इसमें रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इसमें आरपीएससी के तर्ज लेवल पर इस पर जो अधिकारी वो रहेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड से ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी बयान भी आप देख सकते हैं कि नई भर्ती निकालनी चाहिए। तो कब आएगी भर्ती और ये कब कराएगा एग्ज़ाम? तो देखो, कल राजस्थान विधानसभा में अपने जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने लेवल 2 3rd ग्रेड, बाकी और भी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सारे पद उन्होंने रखे। 86,000 शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं वर्तमान में पद, ये उन्होंने बताए। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली थी, लेवल 2 के पद भी उन्होंने वहाँ पर बताए, लेवल 1 के पद भी वहाँ पर बताए। अब ये सारे पद तो मैंने आपको सुबह वीडियो के माध्यम से बता दिया था, कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि रीट कब आएगी? पहले ये था कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें देरी करेगा, और वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम तो हो ही रहे हैं। अभी 12 से शुरू थे, अभी 10 दिन का समय आराम से हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड के पास तो, लेकिन बोर्ड परिणाम की भी तैयारी करेगा ना, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास तो टाइम नहीं है अभी रीट कराने के लिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इसके जो सदस्य हैं वो इस तरह जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे। मुझे लगता है हो जाएंगे अप्रैल मार्च में हो ही जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यही जो नई एजेंसी है अपनी RSTA, यही नई रीट 2026 करा सकती है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट भी हो। और नई एजेंसी को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है रीट की, तो फिर समय लग सकता है, पर दिवाली से पहले हो जाएगी रीट, ये मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि फिर अगले साल 3rd ग्रेड भी होनी है 2027 में। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसी साल रीट हो जाएगी, अगर अपन मान के भी चले कि भाई अप्रैल में इसकी विज्ञप्ति जारी हो भी जाए रीट की, तो 4-5 महीने तो लगता ना एग्ज़ाम में। जैसे मई का हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने। तो अभी तो विज्ञप्ति जारी हुई नहीं, विज्ञप्ति जारी होगी तभी क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो फिर भी अपन मान के चलते हैं मोटा मोटा कि भाई इसी साल रीट होगी। और अब और दबाव सरकार पर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से। दबाव क्या है? दबाव दोस्तों ये है कि 2025 सितंबर का आदेश है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, और हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दे दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। आदेश क्या था? ऑर्डर क्या था? ऑर्डर यह था कि भाई संपूर्ण भारत में 2010 से पहले जितने भी 3rd ग्रेड लगे हैं, जो बिना पात्रता के लगे हैं सीधी भर्ती से, क्योंकि पहले सीधी भर्ती होती थी डायरेक्ट 3rd ग्रेड, उनको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी 24 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, नहीं तो आपको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। अब 24 महीने में से 5 महीने 6 महीने हो चुके हैं, 18 से 19 महीने का ही समय बचा है। अब इसमें राजस्थान के 60,000 3rd ग्रेड आते हैं 2010 से पहले, जो सीधी भर्ती से चयनित हुए थे। कितने? 60,000। अब इनको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी अगर नौकरी बचानी है। तो इस वजह से सरकार के अंदर ये चीज़ें हो रही है। पता है सरकार को, शिक्षा मंत्री को पता है कि ये सारी चीज़ें हुई है, परीक्षा करानी पड़ेगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं रेट में, विज्ञप्ति जल्दी ही जारी हो जाएगी, क्योंकि ये भी 60,000 आवेदन करेंगे, ये भी एग्ज़ाम देंगे, तो आवेदन की संख्या बढ़ने वाली, कंपटीशन भी पात्रता के लिए होने वाला है। उसके बाद 3rd ग्रेड होगी, 3rd ग्रेड के लिए तो पद ही पद होंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2027 नए साल के मौके पर 3rd ग्रेड के राजस्थान के स्कूलों में 50,000 पद खाली हो जाएंगे डीपीसी के बाद।